प्यारे बच्चों, आज हम यूज ऑफ देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। ट्रांसलेट में सब वेरी सिंपल नियम पढ़े आप लोगों ने। इसमें यूज ऑफ इजमार, यूज ऑफ वाजवर, यूज ऑफ हैज, हैव या हैड का प्रयोग आपने पढ़ा। अब यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो। उनमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, रूल देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, एक जंगल में एक शेर रहता था। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। बाल्टी में पानी नहीं है। देयर इज़ नो वाटर इन द बुकेट। निगेटिव में। इसके पश्चात यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, विधि सूचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग। विधि सूचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग। बहुत से वाक्यों में मुख्य क्रिया के अलावा चाहिए, सकता हूँ, सकते हैं, किया करते थे, आवश्यकता है आदि शब्द जुड़े होते हैं। इन सभी वाक्यों की केवल मेन वर्ब से अर्थपूर्ण रचना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, विधि सूचक सहायक क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। इनके साथ सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमारी मुख्य रूप से जो प्रयोग में लाई जाने वाली मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो है कैन, पास्ट इसका कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, मस्ट इत्यादि हैं। तो आज हम सबसे पहले यूज ऑफ कैन या कुड, कैन और कुड का प्रयोग के बारे में बताऊंगा। कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कैन का अर्थ आप सभी को पता है, सकना होता है। जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि का प्रयोग हो, उन वाक्यों को कैन की सहायता से बना जाता है। कैन से हमें योग्यता, अक्षमता, संभावना व सामर्थ्य प्रकट होती है। अर्थात जिन वाक्यों में योग्यता, क्षमता, संभावना, सामर्थ्य प्रकट होती है, वहाँ सकता है, सकती है के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अनुमति देने या न देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइम द माउंटेन। तुम भी यह प्रतियोगिता जीत सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो विन दिस कॉम्पिटिशन। इसके बाद कुड का प्रयोग। सकता था, सकती थी, सकते थे। इसका अर्थ होता है यह कैन की ही पास्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग पास्ट की योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता, संभावना आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। वे मैच जीत सकते थे। दे कुड विन द मैच। हम फ्लाइट पकड़ सकते थे। वी कुड कैच द फ्लाइट।
इसके पश्चात कल हम यूज ऑफ मे या माइट, मे माइट, शुड, वुड, मस्ट का प्रयोग के बारे में जानेंगे। इनके आधार पर इन्हें ध्यान से ऑडियो को सुनकर अपनी कॉपी में करना है।